इसके बाद SbCl3 की क्रिया लिथियम आयोडाइड के साथ क्रिया कराते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, तो SbI3 बनता है और 3LiCl बनता है। इसके बाद AlCl3 प्लस 3NaI के बीच क्रिया कराते हैं तो आपका सोडियम क्लोराइड और Al3 बनता है। इसके बाद आपके अमोनियम सिल्वर या अमोनियम एसिटिक एसिड वाला है CH3COONA, तो सिल्वर एसिटिक बंध के साथ क्रिया कराते हैं आपके SOCl2 की, तो आपके Ag यानी सिल्वर क्लोराइड बनता है। SO ब्रैकेट में CH3CO का होल ट्वाइस बनता है। PbF2 की क्रिया LiSO4 के बीच कराते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, तो PbSO4 बनता है प्लस आपके LiF बनता है, लिथियम फ्लोराइड बनता है। इसके बाद आपके बेरियम आयोडाइड और आपके जिंक ब्रैकेट में CnS का होल ट्वाइस से क्रिया कराते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, तो आपके BaCnS का होल ट्वाइस प्लस जिंक आयोडाइड बनता है। तो ये तो थी आपकी अवक्षेपण अवक्रियाएँ। इसके बाद हैं ऑक्सीकरण अपचयन अवक्रियाएँ या रेडॉक्स अवक्रियाएँ। तो देखिए, द्रव सल्फर डाइऑक्साइड ना तो ऑक्सीकारक अपचायक और ना ही अपचायक, फिर भी द्रव सल्फर डाइऑक्साइड विलायक में ऑक्सीकरण अपचयन अवक्रियाएँ संपन्न होती हैं, जैसे आयोडीन के साथ कि आयोडीन का अपचयन सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा होता है। तो देखिए I2 प्लस 2R2SO3 के बीच क्रिया कराते हैं तो आपके R2SO4 प्लस 2RI प्लस SO2 बनता है। पोटेशियम क्लोराइड का आयोडीन में ऑक्सीकरण होता है तो पोटेशियम क्लोराइड 3SbCl5 के साथ क्रिया कराते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, तो K3 ब्रैकेट में आपके PbCl6 प्लस SbCl3 प्लस 3I2 आयोडीन बनता है। यहाँ आपके ऑक्सीकारक हो रहा है, ऊपर वाले में आपका अपचयन हो रहा है। तो ये थी आपकी रेडॉक्स अवक्रिया। रेडॉक्स के बारे में आपको पहले बताया था। अब है इसके बाद विलायक अपघटन या विलायक संक्रमण अवक्रिया। जब किसी विलायक का एक या अधिक अणु किसी विलेय के साथ किसी रासायनिक बंध यानी केमिकल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है तो ऐसी अवक्रियाओं को विलायक संक्रमण अवक्रियाएँ कहते हैं। द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में लवणों की उच्च विलेयता होने से योग्यशील उत्पाद बनते हैं, जैसे कि NaI.4SO2, RBI.4SO2, KBr.4SO2, CAl.4SO2, BaI2.4SO2। तो ये कुछ आपके विलायक अपघटन विलायक संक्रमण अवक्रियाओं के बीच में एग्जाम्पल हैं। तो देखिए कि कुछ क्लोराइड द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीक्लोराइड बनाते हैं, जैसे आपके पेंटाक्लोराइड सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया कराते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, तो POCl3 बनता है प्लस SOCl2 या सल्फर डाइऑक्साइड क्लोराइड बनता है। इसके बाद आपका UCl6 प्लस 2SO2 के बीच क्रिया कराते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, तो UO2Cl2 प्लस 2SOCl2 बनता है। इसी तरीके से WCl6 प्लस 2SO2 के बीच क्रिया कराते हैं तो WCl4 प्लस SOCl2 बनता है। इसके बाद देखिए आपके क्षारीय धातुओं के हैलाइड द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में मंद गति से क्रिया करते हैं, जैसे KBr पोटेशियम ब्रोमाइड सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो पोटेशियम सल्फाइड K2SO4 बनता है और H2Br2 प्लस Br2 बनते हैं। इसी तरीके से आपके 8KBr प्लस 8SO2 यानी KBr पोटेशियम ब्रोमाइड और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो पोटेशियम सल्फेट और SOBr2 बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में जल से कम संक्रमण क्षमता होती है, Zn ब्रैकेट में C2H5 का होल ट्वाइस
से निम्न प्रकार की क्रिया होती है। तो Zn ब्रैकेट में C2H5 का होल ट्वाइस प्लस 2SO2 से क्रिया कराते हैं तो जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO3 बनता है प्लस SO C2H5 का होल ट्वाइस बनता है। इसी प्रकार अमोनियम एसीटेट निम्न क्रिया देता है तो आपका अमोनियम एसीटेट है C3CH3COONH4 प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया कराते हैं तो आपका NH4 का उल्टा SO3 प्लस SO ब्रैकेट में C3 का होल ट्वाइस बनता है। तो CH3COO का होल ट्वाइस SO4 फिर सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो आपका CH3CO का होल ट्वाइस प्लस O बनता है प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। इसके बाद है विलायक अवक्रियाएँ सॉल्वेंट रिएक्शन। तो वे अवक्रियाएँ जिनमें विलायक के अणु विलेय अणु आयनन से जुड़ जाते हैं योगात्मक यौगिक देते हैं। द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में भी विलायकन क्रियाएँ होती हैं जैसे पोटेशियम ब्रोमाइड सल्फर डाइऑक्साइड की से क्रिया कराते हैं तो KBr 0.4SO2 बनता है और RBI प्लस 4SO2 से क्रिया कराते हैं तो RBI 0.4SO2 क्रिया यानी कि बनते हैं। इसके बाद है संकुल निर्माण अवक्रियाएँ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन। तो जलीय विलयन की तरह द्रव सल्फर डाइऑक्साइड विलायक में भी अनेक संकुल बनने की क्रियाएँ होती हैं जैसे द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में SbCl3 एवं KCl क्रिया करके विलेय संकुल K3SbCl6 बनते हैं। तो रिएक्शन देख लीजिए SbCl6 प्लस 3KCl से क्रिया कराते हैं तो K3 ब्रैकेट में SbCl6 बनता है संकुल कंपाउंड्स बनता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में AlCl3 टेट्रामेथिल सल्फाइड के साथ क्रिया करके एल्युमिनियम सल्फाइड का अवक्षेप देता है जो सल्फाइड की अधिकता में घुल जाता है तब विलेय संकुल बनाता है या संकुल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जैसे कि आपका 2AlCl3 प्लस 3 ब्रैकेट में CH3 का होल 4N का आपके होल ट्वाइस SO3 सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो Al2SO3 का होल थ्राइस अवक्षेप होता है और आपका संकुल कंपाउंड्स 6 आपके CH3 का होल 4NCl बनता है। इसी प्रकार आपके Al2SO3 का होल थ्राइस प्लस 3CH3 का होल 4N का होल ट्वाइस आपके SO3 से क्रिया कराते हैं तो 2CH3 का होल 4N CH3 AlSO3 का होल थ्राइस बनता है तो संकुल कंपाउंड्स बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि आपके द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में पोटेशियम आयोडाइड और RBI यानी रूबियम आयोडाइड की विलेयता आयोडीन विलायक मिलाने पर बढ़ जाती है क्योंकि विलेय संकुल बनते हैं जैसे कि आपके पोटेशियम आयोडाइड और आयोडीन से क्रिया कराते हैं तो KI3 यानी संकुल या विलेय संकुल बनते हैं। तो ये आपके सल्फर डाइऑक्साइड की कंप्लीट होते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड किस तरीके से आपके विलायक का काम करता है। तो आपके जल अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड एक अच्छे विलायक हैं। तो जल एक आपका जलीय विलायक का कार्य करता है मगर ये आपके अजलीय विलायक कहलाते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड और अमोनिया आपके ये दोनों परीक्षा के लिए उपयोगी हैं और आते भी हैं। तो ये टॉपिक आपके दोनों सल्फर डाइऑक्साइड और अमोनिया कंप्लीट होते हैं।